लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के अलावा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिज़ी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर रुखसानी की दफा बरकरार। इससे पहले वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत के किसी भी फर्द ने नवाज शरीफ पर मुकदमे की तारीफ नहीं की। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहने को एजाज समझते हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। इनकी हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाना और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से खलत मलत ना करें। ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर हो, इस शायद एतमाद, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का नतीजा हो। ऐसी तनकीद पर तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तामीरी इस्लाह की ज़रूरत हो, उसका ज़रूर जायज़ा लें। Do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी पर फायरिंग से जामे फारूकिया के मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर शहीद। मौलाना की गाड़ी एक दुकान के करीब रुकी थी कि नामालूम अफराद ने उस पर फायरिंग कर दी। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत। कहा, भारत पाकिस्तान में उलमा को कत्ल करा के शिया सुन्नी फिरका वाराना तनाज़ा पैदा कराना चाहता है। वजीर आला सिंध ने पुलिस को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। कहा, कुछ शिद्दत पसंद अनासिर शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाजत ना दी तो पूरा गुजरांवाला जलसा गाह बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का गुजरांवाला में खिताब। परवेज रशीद ने कहा कि 16 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान अलविदा कहेंगे। मास्क पहनकर कोरोना खत्म कर सकते हैं। एक बीमारी इमरान खान की हुकूमत है जो मास्क पहनकर भी खत्म नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि 16 अक्टूबर को गुजरांवाला आटा चीनी चोरों के खिलाफ फैसला सुनाएगा। जो बेटियों के साथ जेल जाते हैं उन्हें जेलों से ना डराओ। ऑपोजिशन अपने जलसे मुलतवी कर दे, कोरोना का खतरा है। वफाकी वज़रा असद उमर, शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी यक ज़बान ऑपोजिशन को तजवीज़ दे दी। असद उमर ने कहा कि बड़े इज्तिमात के लिए कौमी राबता कमेटी के इजलास में ज़ाब्ता अखलाक तय किया जाएगा। ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहे करे, जमहूरियत के नाम पर कानून ना तोड़े। शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन के जलसों में क्रैक डाउन हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, दहशत गर्दी भी हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन के जलसे कोरोना को हवा देंगे। फवाद चौधरी बोले कि प्ली बारगेन करें, नहीं करते तो जेलों में रहें। ऑपोजिशन 3 महीने के लिए अपनी सियासी तहरीक मौखर करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान बौखला कर गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। अगर पीडीएम ने जेल भरो तहरीक चलाई तो कैद खानों में जगह कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत को ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिलावल ने गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी की दावत कबूल कर ली।
मुल्क भर में अवाम महंगाई से परेशान। आटा, दाल, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे सब महंगे। गंदम की दरामद के बावजूद आटा सस्ता न हो सका। अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद बढ़ गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज 10 रुपये और मुर्गी 9 रुपये किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो महंगाई की वजूहात का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि यह हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से जखीरा अंदोजी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कुछ और। इस मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेहकाम फौज है। जो लोग फौज से लड़ने निकल रहे हैं वो दुश्मनों के कहने में है। वजीर रेलवे शेख रशीद के ऑपरेशन पर निशाने, कहा कि फौज उस वक्त तक सिविलियन हुकूमत के पीछे होती है जब तक वो आ बैल मुझे मार की तरह डॉन लीक्स न कर ले। ऑपरेशन को वार्निंग दे रहे हैं कि मुर्गा बन जाए, फजल रहमान को कुछ नहीं मिलना। नून लीग के मुअत्तल रुकन पंजाब असेंबली जलील अहमद शरकपुरी नवाज शरीफ के बयानी से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम। सर पर लोटा रखने वालों के खिलाफ नून लीग से कार्रवाई का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आज़म से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जिससे अक्सरियत मिली उसे 5 साल पूरे करने दें। अगर धौंस और गुंडागर्दी से इस्तीफ़ा लेना जायज़ है तो नवाज शरीफ से भी इस्तीफ़ा लेना जायज़ था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने जलील अहमद शरकपुरी की हिमायत कर दी। कहा कि जलील शरकपुरी के साथ जो कुछ किया गया, क्या वो हमारा सियासी कल्चर है? जलील अहमद शरकपुरी का कसूर सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ के बयानी से इतफाक नहीं करते कि सब कुछ बेगम सफदर अवान के कहने पर किया जा रहा है। क्या यूसुफ रजा गिलानी से कैप्टन रिटायर्ड सफदर नहीं मिलते रहे? अब रखें कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सर पर स्टील का लोटा। मसला वोट को इज्जत देने का नहीं, लूट मार बचाने का है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो बहादुरी से लड़ने के आदी हैं। डेरा इस्माइल खान में कारकुनों से खिताब में ये भी कहा कि नाजायज हुकूमत को अवाम मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि खंबे पर चढ़ें, कंटेनर पर या केटू पहाड़ पर, एनआरओ नहीं मिलेगा। ये लोग झूठों के आईजी हैं। पुरअमन तहरीक चलाएं, वेरी गुड। कानून हाथ में लेंगे तो वेरी बैड। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तवक्को है पाकिस्तान 13 अक्टूबर के वर्चुअल इजलास में FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। कहा कि पाकिस्तान ने शानदार पेशरफ्त करते हुए FATF के 27 में से 21 नकात पर अमल किया है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन एप्लीकेशन टिकटॉक की बंदिश पर हुकूमत के अपने तकसीम। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम को खत लिखा है कि पाबंदी से बैनुल अक़वामी बिजनेस बैठ जाएगा। पाबंदी के फैसले पर नजरसानी की जाए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि गैर अखलाकी वीडियोस की वजह से टिकटॉक ऐप पर पाबंदी लगी। वजीर आजम से कुछ वालिदैन ने इस बारे में शिकायत की थी और वीडियोस भी भेजी थी। रावलपिंडी के लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के 9 मुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी ने कहा कि इमरान खान डिक्लेयर्ड, सादिक और अमीन है। इमरान खान को अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह उन्हें हर मुसीबत से निकालेगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि कप्तान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, जान भी चली गई तो परवाह नहीं। चार सद्दा में 2.5 साल की बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाले का पता चल गया। 15 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान में से एक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम की निशानदही पर खेत से बच्ची के जूते और आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम का ताल्लुक बच्ची के गाँव से ही है। बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया था। लाश 7 अक्टूबर को खेत से मिली।
नौशहरा में कचहरी के अहाते में खातून की फायरिंग से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी, खातून गिरफ्तार। खातून हथियार के साथ अदालत में कैसे दाखिल हुई, सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल कत्ल के मुकदमे में पेशी के लिए आया था। मुलजिमा के खिलाफ थाना नसीराबाद रावलपिंडी में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जिसमें वो जमानत पर है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में फलस्तीन, कतर, मालदीव, श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, सलामी दी गई। ISPR के मुताबिक एजाजी शमशीर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद फातेह ने हासिल की। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर जुनेद खान ने हासिल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल मालदीव के अंडर ऑफिसर नाजिम नसीर को मिला। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी के रावलपिंडी में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और जनरल हेडक्वार्टर्स के दौरे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। हुकूमत ने पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियां दे दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को वसाइल फराहम करने का वादा पूरा किया। 500 नई गाड़ियां थानों को दी जाएंगी। 47 गाड़ियां पंजाब हाईवे पुलिस और 24 एलीट फोर्स को दी जाएंगी। लोअर दीद में पहली बार खवातीन की खुली कचहरी, खवातीन की भरपूर शिरकत, अपने मसाइल बयान किए। वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम, पासपोर्ट ऑफिस में खातून फोटोग्राफर और नादरा दफातर में अलहदा खवातीन सेंटर्स के क़याम का मुतालबा। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इंटरनेट से मुतालिक तालीम आम करने का फैसला। वज़ीर आज़म से फेसबुक की COO शेरिल सैंडबर्ग की मीटिंग में अहम पेशरफ। हुकूमत ने नौजवान नस्ल तक इंटरनेट की रसाई यकीनी बनाने का प्लान तरतीब दे दिया। आइंदा साल के आगाज में डिजिटल लिटरेसी पाकिस्तान के तालीमी निसाब का हिस्सा होगी। वफाकी और सूबाई वजारत तालीम बाहमी मुशावरत से मजीद मामलात तय करेंगी। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। देखिए, ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। मैं शेख रशीद साहब भी नहीं बनना चाहता कि मुझे हर चीज़ पता है। शाहिद आफरीदी का ऑफ द फील्ड बूम बूम, कहा कि वो शेख रशीद नहीं बनना चाहते कि उन्हें हर चीज पता है। ये तासुर गलत है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने से तमाम क्रिकेटर्स बेरोजगार हो जाएंगे। PCB ने एक सिस्टम बनाया है जिसके नतायज आने में 3-4 साल लगेंगे। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।